नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश है। इंग्लिश में पोएट्री है। टॉपिक है आई लव नेचर। क्लास 7th से लिया गया है। पीरियड 3rd एंड ड्यूरेशन 35 मिनट, जो कि अकॉर्डिंग टू स्कूल रूल्स। ठीक है। इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव 5 से 6 जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे कि हमने हिंदी के लेसन प्लान में जैसे चर्चा की है, ठीक वैसे ही। तो आइए देख लेते हैं। टू मेक स्टूडेंट फील द पोएटिक ब्यूटी एंड जनरेट इंटरेस्ट इन पोएट्री, यानी बच्चों को पोएट कविता के प्रति जोड़कर उनको पोएट्री के प्रति इंटरेस्ट लाना है। इस प्रकार से आप जो है 5 से 6 पॉइंट्स लिखेंगे। 5 पॉइंट से 6 पॉइंट होना ही चाहिए। देख लीजिए, जैसे कि ये सब हैं। टू डेवलप इमेजिनेशन एंड पोएटिक थॉट्स, इस प्रकार से। इसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में इसमें क्या होता है? बच्चा नोइंग करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, नोइंग यानी समझता है। स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द मीनिंग एट डिफ़िकल्ट वर्ड। ठीक है। इस प्रकार से इसमें तीन पॉइंट होते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव के बाद आता है एप्लीकेशंस ऑब्जेक्टिव, जिसमें 2-2, 3-3 पॉइंट समानता होना ही चाहिए। इसके बाद आता है टीचिंग एड्स आता है, चाक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, ETC। और चार्ट तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि चार्ट मिनिएचर के रूप में यहाँ पे दिया गया है, हमने जो कि आगे मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ पे मिनिएचर अगर छोटा सा लगा तो उसका चार्ट बना कर लेकर जाना ही होगा। प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट आई लव नेचर पोएम। ठीक है। इसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 और 5 क्वेश्चन में जो चौथा क्वेश्चन होता है, यानी अंतिम क्वेश्चन होगा, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। इसके बाद से हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ पोएम लिखना होगा। जैसे डियर स्टूडेंट, टू वी विल स्टडी इन इंटरेस्टिंग पोएम आई लव नेचर। इस प्रकार से इसके लिखने के बाद आप पहुंचेंगे जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन टेबल, यानी प्रस्तुतिकरण तालिका। आप देखेंगे इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है, तो उसमें ऐसे सब कुछ ऐसे ही मेंशन किया गया है, जो कि इसमें कुछ खास नहीं है। बस ये है कि इंग्लिश में मेंशन किया गया है, बाकी सब कुछ वही है। तो प्रेजेंटेशन टेबल में क्या है? जैसे मॉडल रीडिंग है। मॉडल रीडिंग के अंतर्गत देखेंगे, पीपल टीचर विल बी इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू ओपन द बुक, देन he will decide the poem with feeling, emotion and rhyming words। तो आई लव नेचर जो कि पैरा होगा, फिर ... टू द ग्रे। इसके बाद आता है मॉडर्न रीडिंग बाय स्टूडेंट। इसके बाद जो होता है स्टूडेंट के द्वारा जो रीडिंग है, पीपल टीचर विल बी अलाउ द स्टूडेंट्स टू रिसाइड द पोएम 1 by 1। प्रोनाउंसिएशन, जो पढ़ाते समय जिन चीज़ों की गलतियाँ हुई होंगी उनको सही करने के लिए प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स लिखे होते हैं। इसके बाद जो है, ये सब होने के बाद जो वहाँ पे स्टूडेंट रिस्पॉन्स होंगे, यहाँ पे देखेंगे पीपल टीचर रिस्पॉन्स जैसा कुछ शब्द लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश पोएट्री है। टॉपिक आई लव नेचर है। क्लास 7th से है। पीरियड एंड ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू स्कूल रूल्स। जनरल ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 टॉपिक्स लिए जाते हैं, 4 से 5 पॉइंट्स लिखे जाते हैं, जिसमें कि कागज हम ऐसे समझ लेते हैं। टू मेक स्टूडेंट फील द पोएटिक ब्यूटी एंड जनरेट इंटरेस्ट इन पोएट्री। ठीक है, ऐसे। इसके बाद to develop imagination and poetic thoughts, to enable the student to develop their skill and imagination and their ability, to enable the students to develop
न्यू आइडियाज़ इन राइटिंग पोएम। ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने हमारे इंग्लिश के वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हम 2-3 बताए हैं कि ये सब जो होते हैं टॉपिक से ही रिलेट करके लिए जाते हैं, जो कि आपको ये दिखाता है टॉपिक सेंट्रल्ड सब सेंटेंस बनाए गए हैं। इसके बाद 2 से 3 ये सब बनाए जाते हैं। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव के बाद आता है एप्लीकेशंस ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें 2 से 3 पॉइंट इसमें भी लिए जाते हैं। जनरली इतना ही लेना है। टीचिंग पॉइंट, टीचिंग एड्स आता है। टीचिंग एड्स यानी जो पढ़ाते समय जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल किए होंगे तो उनको टीचिंग एड्स में लिखेंगे। जैसे क्या है, चाक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, ईटीसी। तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, चार्ट, जो कि आगे हम पढ़ाते समय देखेंगे कि मिनिएचर का यूज किया गया है। अगर मिनिएचर का यूज किया गया हो तो आप ज़रूर चार्ट वर्ड लिख देंगे करेंगे। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट आई लव नेचर पोएम। इसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन क्या है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं जनरली, और जो लास्ट क्वेश्चन होता है प्रॉब्लमेटिक होता है, और जो प्रॉब्लमेटिक होगा उसी पर स्टेटमेंट ऑफ पोएम लिखा जाता है। जैसे डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी इन इंटरेस्टिंग पोएम आई लव नेचर। प्रेजेंटेशन टेबल होता है, जिसमें आप देखेंगे कि पीपल टीचर एक्टिविटी जो होता है और स्टूडेंट रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पे आप एक थोड़ा सा सीक्वेंस में प्रॉब्लम पाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसके ठीक नीचे जैसे कि टीचर ऑब्जेक्टिव जो पॉइंट है, इसके ठीक स्टूडेंट रिस्पॉन्स भी है, तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिए आप हमारे वीडियो को, आप उससे बिल्कुल हम क्लियर करवाते चलेंगे। तो क्या है, पीपल टीचर विल बी इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू ओपन द बुक, देन ही विल डिसाइड द पोएम विथ फीलिंग, इमोशन, राइमिंग। इस प्रकार से ये सब लिखेंगे। फिर स्टूडेंट क्या करता है, ये सब लिखने के बाद प्रोनाउंसिएशन में क्या है, पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड एट द पोएम and he will help student to pronounce it correctly with their meaning। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रिस्पॉन्स है, जैसे कि रीडिंग करते समय क्या क्या हुआ था। रीडिंग मेथड में स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। इसमें क्या, दिस पोएम इज रिटन बाय अडोनी मार्केनो। इसके बाद क्या है, स्टूडेंट विल रिसाइट द पोएम 1 by 1 राइमिंग एंड इमोशन। रीडिंग मेथड है, ये देखेंगे यहाँ पे जो कि बंद हो चुका है, बंद है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। एनालिसिस मेथड है, स्टूडेंट विल प्रोनाउंस द वर्ड 1 by 1। इसको करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ये पाएंगे, ये देखिए, ये रहा। ऐसे ही बनाना है आप सबको मिनिएचर। इसके बाद 8 या फिर 5 वर्ड ऐसे लिए गए हैं, जैसे वेव्स हैं, क्रिकेट्स हैं, लॉर्ड, नेचर, स्मेल। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, टीचर करता है व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, पोएम में के बारे में बताइए। विच साइड ऑफ डज द पोएट लव ड्यूरिंग द सैन। इसमें एक्सप्लेनेशन में नेचर इज, इस एक्सप्लेनेशन कर देंगे, नेचर इज इन ए वे कनेक्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गॉड। इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर एक्सप्लेन करते हुए जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स है, इसमें ऐसे ही ब्लैक बोर्ड वर्क होगा, आप उसमें वर्ड मीनिंग को लिख देंगे। लिखने के बाद और जो वहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको यहाँ पे लिख लिया करेंगे। ये सब होने के बाद ये रहा हमारा लेसन प्लान में जो आई लव नेचर का एक मिनिएचर है, इस प्रकार से रहेगा। इवैल्यूएशन क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये सब
इसी लेसन प्लान के अंतर्गत से ही लिए जाते हैं। जैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिकेट्स, हु लव्स द स्मेल और द ओशियंस, विच सैड डज द पोएट लव ड्यूरिंग रीड। ब्लैक बोर्ड वर्क रहेगा। इनके जितने भी आंसर होंगे गिवन इन दियर नीचे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखना है आंसर सभी। इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन, इसमें पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर फेयर कॉपी एंड मीनवाइल ही विल ऑब्जर्व द क्लास बाय टेकिंग राउंड। रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं? रिकैप्चुलरी में होते हैं ट्रू फॉल्स, टी द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग। तो ऐसे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। ये देखिए होमवर्क, लर्न द वोकैबुलरी ऑफ द पोएम। वोकैबो याद करना होगा, जो कि बड़े ही बढ़िया से इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया गया है और सरल सरल सेंटेंस बना करके ही प्रयोग किया गया है। ऐसे ही आपको प्रश्न होमवर्क देते समय ऐसे ही सेंटेंस बना करके देना है। बाकी अगर हमारा लेसन प्लान का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और इतना ध्यान से सुना इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार।